दासू हत्याकांड का सैदपुर पुलिस ने किया खुलासा। हत्यारोपित बाप बेटे को सहमलपुर में घेराबंदी कर पुलिस ने मारी गोली। घोषित था 25-25 हजार रुपए का इनाम। बीते 9 फरवरी को सैदपुर थाना क्षेत्र के भीतरी में हुए दासू वनवासी हत्याकांड में फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए के इनामी सगे बाप बेटे को सैदपुर पुलिस ने शनिवार की देर रात हुई एक जबरदस्त मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को लक्ष्य कर फायरिंग कर रहे आरोपित बाप बेटे पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े, जिस पर टीम ने दोनों को मय असलहे धर दबोचा। घायल होने के चलते दोनों को शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि लगभग 12 बजे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इधर पुलिस एनकाउंटर की जानकारी मिलते ही इलाके में जबरदस्त हड़कंप मच गया। रविवार को सुबह लोग बाग एक दूसरे से इस बारे में जानकारी लेते नजर आए। मुठभेड़ को लेकर सैदपुर पुलिस ने बताया कि पियरी बाजार में कोतवाल राजेश त्रिपाठी और चौकी इंचार्ज वासुदेव प्रसाद अपनी टीम के साथ संदिग्धों की तलाश में चेकिंग अभियान पर थे। उसी दौरान मुखबिर से ऐसी सूचना मिली कि दासू वनवासी हत्याकांड में नामजद नुनहरा के मौलानापुर निवासी रासबिहारी वनवासी और उसका पुत्र हरिंद्र सहमलपुर गांव की ओर जा रहे हैं। सटीक सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर बताए गए स्थान पर जा पहुंची। इधर पुलिस टीम से अपने आप को घिरा देख बदमाश बाप बेटे निकट ही स्थित निर्माणाधीन फायर सर्विस स्टेशन की ओर लेकर छिप गए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि इस दौरान बदमाशों की एक गोली प्रभारी निरीक्षक राजेश त्रिपाठी के बेहद करीब से गुजर गई, जिससे वह बाल बाल बच गए। इसके बाद पुलिस टीम ने मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। इस कार्रवाई में रासबिहारी के बाएं पैर और हरिंद्र के दाहिने पैर में पुलिस की गोली जा लगी, जिससे दोनों बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बिना समय गंवाए पूरी सतर्कता के साथ पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया। इस दौरान मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दासबिहारी पुत्र बंजू और उसका बेटा हरिंद्र निवासी मौलानापुर नुनहरा के रूप में हुई है। सैदपुर कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपित दासू वनवासी हत्याकांड में वांछित थे। इनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन हत्या के बाद से ही फरार होने के चलते दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गोली लगने के बाद घायल आरोपितों को प्राथमिक उपचार के लिए सैदपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आरोपित बाप बेटे के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते 9 फरवरी को शादियाबाद के बसेवा निवासी दासू वनवासी की हत्या कर हत्यारों ने उसकी लाश भीतरी बाजार के निकट गांगी नदी किनारे फेंक दी थी। दासू वहीं ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। बाद में इस प्रकरण को लेकर मुकदमा दर्ज कर पुलिस तभी से इन बाप बेटे की तलाश में जुटी हुई थी। बहरहाल पुलिस टीम की इस सफल कार्रवाई को लेकर सैदपुर क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। हमारी जो थाना सैदपुर की पुलिस टीम है, इसके द्वारा चेकिंग किया जा रहा था कि चेकिंग के दौरान मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो हत्या के भी अपराधी हैं वो पैदल चले जा रहे हैं सहमल गांव की तरफ। यदि त्वरित कार्रवाई की जाएगी तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर तत्काल थाना सैदपुर के प्रभारी निरीक्षक के द्वारा जो हमारे भीतरी चौकी इंचार्ज हैं उनको बुलाया गया मौके पर और तत्काल फोर्स इकट्ठा करके मौके पर रवाना हुए। मौके पर जैसे ही पहुंचते हैं हमारी थाना पुलिस तत्काल इनको देखते ही वहाँ 2 अपराधी जो थे इन पर फायरिंग शुरू कर दिए। वहाँ पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है फायर सर्विस की, उसी के आड़ में वो छिपे हुए थे। जैसे ही फायरिंग शुरू किए तत्काल हमारी थाने की फोर्स जो है आड़ लेते हुए जवाबी फायर में फायरिंग शुरू की, जिससे कि एक जो अपराधी था उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे और दूसरे अपराधी के बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लग गई। तत्काल उनकी जांच की गई और उनको इलाज हेतु सीएचसी सैदपुर भेजा गया और उनकी जांच में उनके पास 2 अदद तमंचा पाया गया, 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस पाया गया और 1 अदद जिंदा कारतूस पाया गया। और उनकी जब आपराधिक हिस्ट्री क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई तो ये पाया गया कि वो 41/26 क्राइम नंबर है थाना सैदपुर का, जो कि हत्या के अपराध हैं उनमें ये वांछित थे। इन पर जो है 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तत्काल इन पर जो भी साक्ष्य पाए गए हैं उनके संबंध में विधिक कार्रवाई की।